हेलो दोस्तों अगर आप रेलवे सेक्टर की दिग्गज कंपनी आरबीएनएल के इन्वेस्टर हैं या फिर आप फूड डिलीवरी सेक्टर की कंपनी स्विगी के इन्वेस्टर हैं या फिर अभी अभी जो लिस्ट हुई एनटीपीसी ग्रीन उसके इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है। खुशखबरी वाली बात कैसे है? क्योंकि इसको जो है वो लार्ज कैप का दर्जा मिलने वाला है। एएमएफआई जो है वो लार्ज कैप की लिस्ट में इसको शामिल करने जा रही है। अब दुख वाली बात किसके किसके लिए है? जो कि आईडीबीआई बैंक, एनएचपीसी, ये जो है वो स्लिप हो सकते हैं, इनको जो है वो मिड कैप में डाला जा सकता है। और एक रिलायबल सोर्स नवूमा जो कि रेटिंग एजेंसी बहुत बड़ी आपकी जानते हो, तो ये इसको लेकर के कह रही है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर इनको कैसे लार्ज कैप में किया जा रहा है और आईडीबीआई जो बैंक है, एनएचपीसी जो है वो उसको स्लिप करके मिड कैप में कैसे डाला जा रहा है, इसके पूरे न्यूज़ के जानते हैं, कैसे आपको इसके जो है वो प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो है वो होता क्या है। तो देखिए, लार्ज कैप जो हुआ, एक से लेकर के 100 जो कंपनी होती है उसको लार्ज कैप कहा जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार, ठीक है। और 101 से लेकर के 250 जो होती है उसको बोला जाता है मिड कैप, और उससे नीचे जो होता है 251 से ऑनवर्ड उसको बोला जाता है स्मॉल कैप। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार होता है, ठीक है। अब एएमएफआई क्या होता है? तो देखिए, एएमएफआई की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया सेमी एनुअल क्लासिफाइड फॉर द ईयर हाफ 2025। यानी कि एएमएफआई जो है वो हर साल, ये जो है वो हर हाफ ईयर में डिसाइड करती है कि कौन सी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना ज़्यादा है, कितना कम है, कौन सी जो है वो लार्ज कैप में आ सकती है और किसको जो है वो उसको हटा करके मिड कैप में लाना है, किसको स्मॉल कैप में डालना है, ठीक है। सबका मार्केट कैपिटलाइजेशन बदलता रहता है। कंपनी का जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता है वैसे वैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है, क्योंकि उसका जो है वो शेयर प्राइस बढ़ता जाता है। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करते हैं तो देखिए सीजी पावर, आरबीएनएल और इंडस टावर आर अमॉन्ग द दोज स्टॉक हु कुड मूव टू फ्रॉम द लार्ज कैप टैग अकॉर्डिंग टू नवूमा इंस्टीट्यूट इक्विटी। यानी कि ये जो है वो अभी मिड कैप में है और मिड कैप से ये जो है वो लार्ज कैप में मूव हो सकते हैं, नवूमा का ये कहना है। आगे अगर बात करते हैं कि और कौन कौन से हैं जो लार्ज कैप में जाएंगे, तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ, पॉलीकैब इंडिया, कमिंस इंडिया एंड इन्फोएज, ये सब भी जो है वो लार्ज कैप में जाएंगे। और भी अगर हम बात करते हैं अमंग न्यू लिस्टिंग की, तो हिंडे मोटर्स इंडिया और बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एनटीपीसी ग्रीन, स्विगी, ये सब भी जो है वो लिस्ट हो सकते हैं लार्ज कैप में, आपका जो है वो जा सकते हैं। और आप सबको पता है कि ये हिंडे मोटर इंडिया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एनटीपीसी ग्रीन, स्विगी, ये सब जो है वो नया नया अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट है। स्विगी तो अभी तुरंत और एनटीपीसी तो अभी तुरंत ही लिस्ट हुआ है, ठीक है। तो ये सब जो है वो लार्ज कैप में जाने वाले। अब जाहिर सी बात है कि लार्ज कैप में जाने का अपने आप में ही बड़ा मतलब होता है कि कंपनी के पास बहुत बड़ा जो है वो मार्केट चल रहा है, बड़ा बड़ा उसके पास मार्केट वैल्यूएशन है, और इससे इसका जो होता है एफएनओ सेगमेंट में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो है वो ट्रेडिंग होता है और इसीलिए इसका शेयर प्राइस जो है वो और ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है और ऊपर जाते रहता है, क्योंकि लार्ज कैप वाली कंपनियों में जो होता है वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, उनका जो है वो लिक्विडिटी ज़्यादा मिल पाता है, तो ट्रेडिंग होने से इनका जो है वो बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो देखिए, अभी जो है वो 99,200 बिलियन इसका जो है और 84,200 करोड़ जून में था, ठीक है। किसका अगर बात कर ले तो लार्ज कैप का कट ऑफ, यानी कि लार्ज कैप का कट ऑफ पार करने के लिए, किसी कंपनी को लार्ज कैप बनने के लिए 99,200 बिलियन रुपीज़ का होना चाहिए फ्रॉम 84,000 करोड़ जून 2024। यानी कि जून 2024 में जो है वो 84,000 करोड़ था, उसको बढ़ा करके 99,200 बिलियन रुपीज़ कर दिया गया, ठीक है। और मिड कैप का थ्रेशोल्ड की अगर बात करें तो 32,400 करोड़ का है। वहीं अगर बात करता है स्मॉल कैप, तो वो जो है वो 27,500 करोड़ था। यानी कि पहले इसका जो था वो 27,500 था कट ऑफ मिड कैप का, और उसके बाद जो है वो 32,400 कर दिया गया। और पहले इसका 84,000 करोड़ था, जिसको बढ़ा करके 99,200 करोड़ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बिलियन जो है वो ये मिस्टेकनली लिखा गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। तो ये सबसे जो है वो फ़ायदा होने वाला है जितने भी आरबीएनएल के इन्वेस्टर हैं, जो भी स्विगी के इन्वेस्टर हैं, आप अगर एनटीपीसी ग्रीन का भी अभी आपको अलॉट हुआ होगा तो ये सब फायदेमंद है। वहीं अब हम बात करते हैं कि कौन कौन जो है वो उसको मिड कैप में डाला गया। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो अडानी टोटल गैस, एनएचपीसी, श्री सीमेंट, आईडीबीआई, यूनियन बैंक, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स और कैनरा बैंक जो है, और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, इन सबको जो है वो लार्ज कैप से मिड कैप में डाला गया। यानी कि इन सब का जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो कम हो गया, कम नहीं हुआ, बल्कि उन लोग का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इन लोग से ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से उनको जो है वो लार्ज कैप में शामिल किया जा रहा है, और इनको जो है वो फिसल करके अब क्योंकि 100 से अंदर है नहीं, तो ये जो है वो मिड कैप में आ गया, ठीक है। तो ये थी पूरी न्यूज़ दोस्तों। तो अगर आप भी आरबीएनएल के इन्वेस्टर हैं या फिर एनटीपीसी ग्रीन के इन्वेस्टर हैं, स्विगी के इन्वेस्टर हैं, या फिर नए नए आप जो है वो बजाज फाइनेंशियल के इन्वेस्टर हैं, या फिर और भी आप जो है वो जितना भी मैंने बताया उसके इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। आपका देखिएगा जैसे ही आपका ये आज तो मार्केट क्लोज हो गया,
सोमवार के दिन मार्केट ओपन होगा तो इसका असर आपको देखता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।